तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता ने मुझे भेजा है। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। दूर हो जाओ। अवज्ञाकारी बेटी, बॉस वैंग से शादी करना तुम्हारा सौभाग्य है। अब तुमने बॉस वैंग को मारा है। उसने ली समूह में जो निवेश किया था वो भी खत्म हो गया। क्या तुम पूरे परिवार को मारना चाहती हो? मुझे शुरू में ही तुम्हें वापस नहीं लेना चाहिए था। तुम एक अभिशाप हो। इसके लिए तुम लोगों ने एक बूढ़े आदमी को रात के अंधेरे में मेरे बिस्तर पर चढ़ने दिया? क्या मैं सच में तुम्हारी अपनी बेटी हूँ? माँ, लगता है बहन को मेरा होना अभी भी अखरता है। मैं बहन की भावना समझती हूँ। वह मुझे दोष दे रही है। मुझे दोष दे रही है कि मैंने तुम्हारा प्यार छीन लिया। इसका तुमसे क्या लेना देना? असल में तुम लोगों ने पहले ही पता लगा लिया था कि मैं ली परिवार की असली बेटी हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं गांव में पली भी हूँ। तुम लोगों ने मेरी पहचान स्वीकार करने में देरी की। अब जबकि ली परिवार की हालत खराब है, तुम लोग ली को नहीं भेजना चाहते तुम्हारे तथाकथित बड़े लोगों से संपर्क करने के लिए। तभी तुम्हें मेरी याद आई, तुम्हारी असली बेटी जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम लोग सच में घृणित हो। ली जिंगयाओ की भावनाओं का ख्याल रखने के लिए तुम लोगों ने मुझे तुम्हें माँ पिता कहने तक नहीं दिया। लगता है तुम लोगों ने कभी मुझे अपना असली बेटी नहीं समझा। अगर ऐसा है तो मान लो कि मेरे कभी अपने माता पिता थे ही नहीं। आज के बाद मैं अपने पालक माता पिता का उपनाम वापस ले लूंगी। कृपया आगे से मुझे जी कहें। तुम ली परिवार, आज का यह दिन, मान लो मैंने तुम्हारे जन्म का कर्ज चुका दिया। आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। बिल्कुल नाता नहीं। जब मुझे ली घराने में वापस लाया गया था, मैंने सोचा था कि आखिरकार मुझे अपने असली माता पिता का प्यार मिलेगा, लेकिन अब लगता है मैं बस एक मजाक थी। वे हमेशा पक्षपात करेंगे। बिना खून के रिश्ते वाली ली शिंगयाओ के प्रति अपने ही माता पिता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर किसी आदमी और शादी से अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद कैसे करूं? काश बिना शादी के मेरा अपना बच्चा होता। यान जुनेई, जियांगजेंग का सबसे अमीर घराना, यान ग्रुप का मालिक। रुको, यह तो बिल्कुल फिट बैठता है। मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी। गुण और रूप दोनों में संपन्न, बिना शादी के मुझे एक बच्चा दे सकता है जो मेरी खूबसूरती को विरासत में पाए। वह परफेक्ट पार्टनर। सबसे बड़ी बात यह कि उसकी बुद्धि तेज है। ऐसे इंसान का जीन पूल बेहद उत्तम होगा। काफी सतर्क है। मुझे याद आया, क्या ली झेंगतियान नहीं चाहता कि ली शिंगयाओ यान घराने से रिश्ता जुड़े, तो मैं पहले ही कदम बढ़ा दूंगी। भाभी का पति बन जाएगा बहनोई। नई आई हो? पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाओ। इतना गुस्सा क्यों? मुझे दोबारा न बोलने दो। उबाऊ। चचेरे भाई, यही वह महत्वपूर्ण बात थी जो तुमने कही थी। भैया माफ करना, ये सब बुआ ने कहा था। बुआ कहती है आप 6 पीढ़ियों के इकलौते वारिस हो और महिलाओं से दूर बुआ को चिंता होती है। बड़े घरानों की बेटियां और खूबसूरत लड़कियां किसी को पसंद नहीं। आखिर आपको कैसी लड़की पसंद है? तुम्हारा इससे क्या लेना देना?
अरे भैया, मत जाओ इतनी जल्दी। बड़ी मुसीबत, बॉस यान गायब। लेन देन पूरा, अब कोई लेना देना नहीं। शुक्रिया। क्या वही है? चाची से पता चला कि चचेरा भाई अंदर के कमरे में है। मेरी बहू को कहाँ छिपाया है? माँ, कोई बहू नहीं है। वह औरत मुझे फंसाने की साजिश कर रही है। मेरा बच्चा पैदा करके मुझे अपने कब्जे में लेना चाहती है। मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगा। उसकी बात मत सुनो, जल्दी से पता लगाओ। कल रात की लड़की कौन थी? अरे वाह, अब मुझे पोता मिलने की उम्मीद है। पूर्वजों की कृपा हो। भैया, अभी भी खोज रहे हो? अरे भैया, तुम्हारी कीमत सिर्फ 200 है। खोजो ऐसी औरत। यांग परिवार में कभी नहीं आने देना। मुझे इतना अपमानित करने की हिम्मत। मैं उसे जिंदा फाड़ दूंगा। माँ, आखिरकार देश वापस आ गई। हाँ, तुम खुश हो? बहुत अच्छा, अगर वे मेरी बहू होती और पोता होता तो और भी अच्छा होता। माँ, तुम फिर क्या शुरू कर रही हो? अचानक विदेश क्यों जाना चाहती हो? मुझे अपनी बहू और पोते को ढूंढना है। देश में नहीं मिले तो विदेश में ढूंढूंगी। किसी भी हालत में मैं हार नहीं मानूंगी। माँ, तुम्हें पता है कि यांग परिवार में कई पीढ़ियों से एक ही वंशज होता है। मेरे लिए आसानी से बच्चा होना संभव नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। यान परिवार के पूर्वजों ने मुझे सपने में बताया। तुम्हारा बेटा अब 5 साल का हो चुका है। इस हिसाब से निश्चित रूप से 5 साल पहले उस लड़की ने जन्म दिया होगा। इस बार मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। माँ, इस औरत को 5 साल से खोज रहे हैं, कोई खबर नहीं। अगर वह यांग परिवार के वंशज के सहारे ऊपर आना चाहती तो शायद पहले ही बच्चे को लेकर खुद ही दरवाजे पर आ जाती। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हारे दादा ने सपने में कहा तुम्हारी बहू और बेटा आज दक्षिण पश्चिम दिशा में दिखेंगे। माँ, बेटा, माँ ने मेरे पोते को देख लिया। माँ, सब ठीक है। बूढ़े की आंखें नहीं है क्या? जवान, तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम इस बूढ़ी ने मुझे टक्कर मारी, माफी तक नहीं मांगी। लगता है तुम जीना नहीं चाहते। तुम दादी को परेशान मत करो। ये छोटा बच्चा कहाँ से आया? दूसरों के मामले में टांग अड़ाना सीखा है। मैं दखल नहीं दे रही थी। तुमने दादी को धक्का दिया। दादी से माफी मांगो। मेरा गुस्सा भड़क गया तो तुम्हें भी पीट दूंगी। हट जाओ। मेरे बेटे और इस आंटी से माफी मांगो। माँ, माफी, मैं गलत था। दादी, डरो मत। मम्मी ने बुरे आदमी को भगा दिया। मेरे प्यारे पोते, दादी तुम्हें बहुत याद करती थी। दादी, क्या तुम्हें अपना पोता नहीं मिल रहा? मैं और मेरा पोता 5 साल से नहीं मिले, लेकिन अब सब ठीक है। मुझे मेरा प्यारा पोता मिल गया। माँ, यानजू ने अभी विदेश से लौटे ही हैं। इतना संयोग नहीं हो सकता। मम्मी, वह अंकल बहुत हैंडसम है। नहीं, उसे लिटिल सन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जल्दी से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। माँ, आप ठीक है ना? मुझे मेरा पोता मिल गया। माँ, आप यह बात कितनी बार कह चुकी हैं? देखो वह यहीं है। मेरा पोता कहाँ है? माँ, अब शरारत मत करो। आप जानती हैं मेरे बच्चे नहीं हो सकते। माँ को घर वापस छोड़ दो। चाची, अनजाने पोते से बेहतर है हम वापस चलें। भतीजे के लिए रिश्ता ढूंढना ज्यादा सही है। मैं शरारत नहीं कर रही। मैंने सच में अपना पोता देखा। वह तुम्हारे बचपन जैसा दिखता है। इंसान इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी यानजुनी ने मुझे पहचाना नहीं। बस एयरपोर्ट से निकलने तक उससे न मिले तो सब ठीक रहेगा।
मम्मी, तुम उस हैंडसम अंकल से क्यों छुप रही हो? क्योंकि यह हैंडसम अंकल इतने हैंडसम है कि तुम्हारी माँ की टाइटेनियम आंखें चौंध दिया गई। मम्मी, तुमने कहा था मर्द का प्यार झूठा हो सकता है। पैसे भी झूठे हो सकते हैं, लेकिन चेहरा नहीं। इस बच्चे की याददाश्त तो अच्छी है, क्योंकि ऐसे हैंडसम लड़के या तो कोई छुपी बीमारी होती है या फिर किसी और के होते हैं। तुम्हारी माँ के हिस्से में नहीं आते, समझी? अच्छा ठीक है। तुम दोनों सुनो, जल्दी से पता लगाओ। आज जिस बच्चे ने मेरी मदद की वह निश्चित ही हमारे यान परिवार से है। ड्राइवर यहाँ। यह कमबख्त औरत सच में बच्चा पैदा कर चुकी है। वो है, जल्दी से मेरी बहू और पोते को वापस ले आओ। भागो, देखते हैं इस बार कहां तक भागते हो। रुको। बाय। कितना बेकार हो तुम, अपनी ही बीवी को और बच्चे को भागने दिया। भाभी की पहचान मिल गई है। उस औरत की पहचान मिल गई है। वो ली परिवार की बेटी है। उसके साथ वाला छोटा लड़का भी 5 साल पहले विदेश जाने के बाद पैदा हुआ था। इतनी बुरी सोच वाली औरत क्या अच्छा बच्चा पाल सकती है? ली, घर चलो। हमारे यान परिवार का खून किसी के इस्तेमाल की चीज नहीं है। छोटे सूरज, बैठो। छोटे सूरज, मम्मी कुछ लेने जा रही है, जल्दी आती हूँ। बिल्कुल भी इधर उधर मत भागना। आओ, सामान संभाल कर रखना। हाय। चलती हूँ। यह महिला तुम बिना पूछे किसी के घर में कैसे घुस गई? अरे यह महिला हमारे साहब और मालकिन घर पर नहीं है। अगर मिलना है तो किसी और समय आइए। बड़ी बेटी, आपको तो ली परिवार ने कुछ दिन पहले ही पहचाना है। इतनी जल्दी अमीरों वाली आदतें न पाल लें। जल्दी से किचन साफ कर दो। तो यह बड़ी बेटी है, इतने सालों बाद मिली है। मुझे लगा था आप वापस नहीं आएंगी। बड़ी बेटी, आप अंदर नहीं जा सकती। साहब और मालकिन घर पर नहीं है उनके आने तक। अगर घर में कोई कीमती चीज गायब मिली तो मुझ नौकरानी को जवाब देना मुश्किल होगा। तुम्हारा मतलब है मैं चोरी करने आई हूँ? बेटी वापस आ गई है। लियो माँ, दीदी भी माँ पापा की ही बेटी है। तुम उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? दीदी, इतने साल आप कहाँ थी? जब माँ पापा ने आपको गांव से वापस लाने में इतनी मेहनत की तो आप चुपचाप चली गई। अब बिना बताए वापस आ गई हैं। क्या दुखड़ा सुनाकर माँ पापा से सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही हो? पागल। तुम दीदी, ये सारे कपड़े मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मैंने इन्हें सिर्फ 1-2 बार पहना है। ये सभी ब्रांडेड हैं। तुम गांव में पली बड़ी हो, शायद कभी नहीं पहनी होंगी इतने अच्छे कपड़े। तो तुम अमीर लोगों को सेकेंड हैंड चीजें तोहफे में देने का शौक है। सीख गई। ये कैसी बात कर रही हो? क्या पता है तुम्हें अचानक ऐसा मिल गया तो बिगड़ जाओगी। वह तुम्हारी भलाई चाहती है। जब तुम घर पर कुछ समय बिता लोगी, दिमाग ठीक कर लोगी, तब मैं तुम्हें नई चीजें दिलवा दूंगी। बाय। जिंगे आओ। दरवाजे पर खड़ी क्या कर रही हो? पापा, मम्मी, दीदी वापस आ गई हैं। शर्म नहीं आती वापस आने की? बाहर ही क्यों नहीं रह गई? बच्ची मुश्किल से वापस आई है, अंदर आकर बात करो। बाहर वाले देखकर हंसेंगे। क्या 5 साल पहले तुम्हें बॉस वांग से शादी करने को कहा था? तुमने इनकार कर दिया था ना? घर से भाग गई थी।
रिश्ते तोड़ने की बात कही थी। अब बाहर जीना मुश्किल हो गया तो मुंह लेकर वापस आ गई। पापा, भले ही दीदी बचपन से बाहर रही हैं, कुछ बुरी आदतें पकड़ ली हों, लेकिन वह आपकी ही बेटी है। वह मुश्किल में है इसलिए वापस आई है। हमें दीदी की मदद करनी चाहिए। जियांगवान, देखो जिंगयाओ कितनी परवाह करती है तुम्हारी। क्या तुम उसकी तरह समझदार नहीं बन सकती? हमें चिंता न करनी पड़े। रुको ली जियांगवान, हम बात कर रहे हैं, तुम अनदेखा कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा, गुस्सा न करें, दीदी का यह इरादा नहीं था। उन्हें थोड़ा समय दीजिए, वह सुधर जाएंगी। वह जरूर बदल जाएंगी। आप चिंता न करें, मैं आपके परिवार को तोड़ने नहीं आई। यह जगह ड्रेसिंग रूम कैसे बन गई? मेरा सामान कहाँ है? जिंगयाओ के कपड़े और गहने इतने ज्यादा हैं और तुम वापस ही नहीं आई। इसलिए माँ ने फैसला किया है कि यह कमरा जिंगयाओ को दे दिया जाए, ड्रेसिंग रूम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। एक्साइएनजी वैन, माँ ने सोचा भी नहीं था कि तुम वापस आने के बाद स्टोर रूम में रह रही होगी। यह तुम्हारी परवाह है। हम चाहते हैं कि तुम और दुख न झेलो, इसलिए तुम्हारी चीजों को बाहर निकाल दिया गया और तुम्हारे लिए एक नया कमरा तैयार किया गया। मेरी चीजें नए कमरे में है। नया कमरा कहाँ है? सब कुछ अच्छी तरह से सजाकर अटारी में रख दिया गया है। एक्साइएनजी वैन, घबराओ मत। माँ अभी लियो माँ को बुलाएगी तुम्हारा नया कमरा तैयार करवाने के लिए। मेरी चीजें जो ली घर में थी, वे कहाँ हैं? यही तो हैं। ये ली जिंगयाओ के कपड़े हैं। मैं पूछ रही हूँ, मेरी चीजें कहाँ हैं? दीदी, तुम्हारे वे कपड़े और सामान सब बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर लोगों को पता चलेगा कि ली घर की बेटी इतनी गरीब है, तो वे हमारे घर को नीची नजर से देखेंगे। इसलिए मैंने खुद फैसला करके उन्हें फेंक दिया। क्या वे तुम्हारी चीजें थीं? तुम्हें क्या हक है फैसला करने का? दूसरों की चीजों को बेझिझक फेंक देने का? ली घर की परवरिश ने मुझे हैरान कर दिया। जिंगयाओ, ठीक हो ना? ली एक्साइएनजी वैन, तुम अब ऐसी कैसे हो गई हो? सालों घर नहीं आई और जैसे ही वापस आई हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। जिंगयाओ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही थी और तुमने उसे मार दिया। मारा तो मारा, क्या तिथि देखकर मारना था? फिर क्या झगड़ा हो रहा है? ली एक्साइएनजी वैन, तुम वापस आते ही शुरू हो गई। क्या तुम अपनी बहन से कुछ नहीं सीख सकती? शांत रहो, ठीक है? तुम्हारी नजर में वे बेकार कपड़े, गहने और सजावट की चीजें मेरे माता पिता ने मेरे लिए खुद चुने थे। मेरे दिल में वे अनमोल हैं। कैसे तुम्हारे माता पिता? एक्साइएनजी वैन, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे असली माता पिता हैं। मेरे दिल में वे जिन्होंने मुझे बचपन से पाला। गांव के माता पिता ही मेरे माँ बाप हैं। तुम लोग सिर्फ मेरे जन्मदाता हो, बस। अकर्मण्य बेटी, क्या इन बेकार चीजों के लिए घर में शोरगुल मचा रहे हो? न सिर्फ अपनी बहन को मारा, अब माता पिता को भी नहीं पहचानते। तुम में कोई संस्कार ही नहीं है। संस्कार? किसने मुझे सिखाया या पाला? मेरे असली माता पिता ने मुझे एक दिन भी नहीं पाला। तुम्हारी नजरों में वे बेकार की चीजें मेरे दिल में पूरे ली परिवार से ज्यादा कीमती हैं। क्या मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है? मैं मम्मी की मदद करने जाती हूँ। पापा, आप गुस्सा न करें। दीदी, तुम भी गुस्सा न करो। सब मेरी गलती है। जब मैं सामान समेट रही थी तो एक सुंदर सा चाबी का झालर देखा, मैंने उसे रख लिया। मैं अभी लाकर देती हूँ। मिल गया। यही है, यह हमारे तीनों की तस्वीर है। दीदी, जल्दी मत करो, मैं चाबी का झालर निकाल कर देती हूँ। दीदी, लो।
पापा, मम्मी। दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। तुमने पकड़ा ही नहीं। मम्मी, तुम तो मम्मी के सबसे करीबी हो, फिर उन्हें क्यों सताते हो? तुमने उन्हें क्या कहा? क्या कहा? दीदी, इन 5 सालों में तुम घर नहीं आई। माँ बाप से छुपाकर बाहर बच्चा पैदा कर लिया। मैंने बच्चा पैदा कर लिया तो क्या हुआ? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? शियांगवान, तुम्हारी उम्र ही कितनी है? इतना बड़ा बच्चा कैसे हो सकता है? सच सच माँ को बताओ, कहीं बाहर कोई दुख हुआ है क्या? दीदी, शादी जैसा बड़ा फैसला तुम माँ बाप से छुपाकर कैसे कर सकती हो? और फिर इतना बड़ा बच्चा भी। ये बच्चा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मैं जानता हूं तुम अपना मान नहीं रख पा रही। मुंह से कह रही हो कि ली परिवार में नहीं रहोगी, लेकिन बच्चे को लेकर तो आई ही हो। जरूर ससुराल में उसे दुख हुआ होगा, बाहर निकाल दिया गया, या फिर तुम तलाक ले चुकी हो। हमारी बात नहीं मानी और शादी कर बैठी। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तुम तो बहुत ही अकड़ू थी ना। क्या बोल रही हो? XING चाहे जैसी भी हो, वो हमारी बेटी है, मेरी ही कोख से जन्मी है। श्रीमती ली, तुम्हारा दिल तो मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पास खड़ी इस ली जिंगयाओ के लिए धड़कता है। तुम्हारे दिल में मैं शायद एक अजनबी हूं। अरे नहीं, शायद दुश्मन हूं। नालायक। अच्छा, ये तुमने कहा। चाहे तुम तलाक ले लो, मैं तुम्हें इस बच्चे को लेकर हमारे लिए घर में कदम नहीं रखने दूंगी। किसने कहा मैंने शादी की है? तुमने शादी नहीं की। तुमने कहा था ये तुम्हारा खून है। तुमने शादी नहीं की, तो फिर ये? दीदी, कहीं तुम बाहर माँ पापा से छुपाकर किसी की बेवफा तो नहीं बनी? ये तो हरामी नहीं ना? शायद उस आदमी ने बच्चे को मानने से इनकार कर दिया और उसकी पत्नी ने तुम्हारे बारे में जान लिया, इसलिए तुम्हें बच्चे को लेकर वापस आना पड़ा, पापा से मदद मांगने। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं। ली जिंगयाओ ने तो कितनी ही कहानियां गढ़ ली, मेरी जिंदगी के बारे में झूठ फैलाया, और तुम लोग न सिर्फ उसके झूठ पर शक तक नहीं करते बल्कि अपनी बेटी के बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करते कि इन सालों में मैंने क्या क्या झेला है। तुम्हें बस अपनी इज्जत की चिंता है और अपनी लाडली ली जिंगयाओ की। 5 साल पहले भी ऐसा ही था, 5 साल बाद फिर वही हाल है। तो अब तुम हमें ही दोष दे रही हो। इस दुनिया में कौन मां बाप को दोष देता है? असल में तो तुम ही। देखो तुमने क्या क्या किया है। हमें तुम पर भरोसा करने को कह रही हो। तुम इस लायक ही नहीं हो। हाँ, मैं योग्य नहीं हूं, मैं तो योग्य भी नहीं हूं। मेरे शरीर में तुम्हारा खून बह रहा है। क्योंकि मेरे माता पिता की चीजें अब नहीं है, तो मैं भी अब और परेशान नहीं करूंगी। बेटा, चलो हम चलते हैं। रुको। अकृतज्ञ चीज। क्या तुम चाहती हो कि सबको पता चले कि हमारे लिए परिवार में एक बेशर्म बदचलन औरत पैदा हुई है? तुम ऐसा करके मेरी प्यारी बेटी यान बॉस के सामने कैसे जाएगी? यही अच्छे से रहो, कहीं नहीं जाना। किसी को भी अनुमति नहीं है। ली शियांग वान को बाहर जाने दे। चलो। जब तुमने कभी मुझे ली परिवार की बेटी नहीं समझा, तो मुझे रोकने का हक कैसे है? दीदी, तुम पापा की बात मान लो। यान बॉस, सच में आप ही हैं। यान बॉस, आप आए। हमारे लिए परिवार में रौनक आ गई। यान बॉस, नमस्ते। आप हमारे घर आए हैं। हम विशेष रूप से ली साहिबा से मिलने आए हैं। ओह, शिंग्याओ, जल्दी करो, विशेष रूप से तुमसे मिलने आए हैं। यान बॉस, आप अचानक कैसे आ गए? मैं अभी तैयार भी नहीं हूँ। मैं जिस ली साहिबा को ढूंढ रहा हूं वह यह नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं ली परिवार की असली बेटी को, ली शियांगवान। यान जुनई। छोटे सूरज, मां का इंतजार करो।
क्या तुम हो यान जुनही? बचाओ, दरवाजा खोलो। क्या वो औरत बाहर प्रचार कर रही है कि उसका छोटा प्यारा यान जुनेई का है? यान बॉस को पता चल गया? यान बॉस, सच कहूं तो मेरी एक और बेटी है जिसका नाम ली शियांगवान है। बचपन से ही बिछड़ी हुई थी। वापस आने के बाद अनुशासन नहीं मानती थी, इसलिए हमने सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की। 5 साल पहले हमारे घर से जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आई। क्या सच में? तो फिर मुझे यह खबर कैसे मिली कि ली शियांगवान अभी एक बच्चे को लेकर आई है? 4-5 साल का बच्चा ली घर में आया। आपको पहले से पता है। इस बात का हमसे कोई लेना देना नहीं। हमें भी अभी पता चला। वो औरत बाहर दावा करती है उसके पास है बॉस यान का बेटा। अगर पहले पता होता वो यान घर का नाम लेकर बाहर ठगी कर रही है तो मैं उसे बख्शता नहीं। बॉस यान, आप बहन को मत डांटना। वह गांव में पली बड़ी है, कुछ अनुचित लोगों से मिलती रही होगी। शायद उसे खुद भी नहीं पता उस बच्चे का पिता कौन है। वह कहती है बच्चा आपका है। शायद यह सिर्फ उसकी दिखावे की भावना है। आप बहन को मत डांटना। बॉस यान, आप गलत मत समझिए। शियांगवान मेरे साथ नहीं पली बड़ी। मुझे नहीं लगता था वह ऐसी होगी। जिंगियाओं की तरह नहीं जो मेरे साथ पली बड़ी। यह बच्ची शिक्षित और संस्कारी सबसे अच्छी है। क्या ये असली माता पिता है? ऐसा लगता है ये नकली बेटी उनकी अपनी है। अगर ऐसा है तो हम चलते हैं। बॉस यान, ऊपर का काम जल्दबाजी मत करो, धीरे से। जरूर नौकर ने गिलास तोड़ दिया। तुम ऊपर मत जाओ। छोटा सूरज। जल्दी, बच्चे के सिर के पीछे चोट लगी है। नहीं, तुम लोग। मेरे साथ बाहर आओ। जीजियाओयांग मेरा बेटा है ना? बच्चा जी क्यों कहलाता है? क्या उसे यान नहीं कहलाना चाहिए? ली जियांगवान, तुम्हारे और कितने आदमी हैं? श्रीयान, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही। छोटा सूरज मेरा बेटा है। मैं चाहूँ तो उसे किसी के नाम से भी कहलाऊं। यह मेरी मर्जी है। और फिर मेरे कितने आदमी हैं? यह आपको क्या? एयरपोर्ट पर मुझसे इतनी जल्दी चुप गई। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। ओह, तो एयरपोर्ट पर मेरे पीछे आप थे। मुझे लगा श्री ली ने मुझे पकड़ने के लिए भेजा है। ली जियांगवान, तुम और कब तक नाटक करोगी? 5 साल पहले तुम कितने होशियार थे। मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत। मुझसे एक बीज मांगा। क्या 5 साल पहले? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। ठीक है, चूंकि तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। अब याद आया? या तो अभी साफ साफ स्वीकार करो, या तो मैं डॉक्टर को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाता हूं। बिल्कुल सही। लिटिल सन तुम्हारा बेटा है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत अच्छा, आखिरकार तुमने स्वीकार कर ही लिया। यांग परिवार के खून के रूप में मैं उसे जरूर ले जाऊंगा। सपने देखो, मैंने 5 साल पहले ही तुम्हें पैसे दे दिए थे। लिटिल सन मेरा अपना बेटा है। मैं कभी नहीं दूंगी कि तुम उसे ले जाओ। छलकपट, यह औरत बच्चे का इस्तेमाल करके मुझसे शादी करना चाहती है। यांग पत्नी बनने के लिए हमारे यांग परिवार का खून बाहर नहीं रह सकता, खासकर तुम जैसी मां के साथ। जल्द ही उसे बिगाड़ देगी। मैंने उसे कैसे बिगाड़ा? साफ साफ बताओ। मेरा पोता कहाँ है? जल्दी ले चलो मुझे उसके पास। चाची, वहां।
तुम पहले अंदर जाकर बच्चे की देखभाल करो। चाची, वहां। बच्चा कहाँ है? जल्दी दिखाओ, क्या वह अंदर है? जुनई, सुना है तुमने मेरे पोते को ढूंढ लिया है। बहुत अच्छा, जल्दी से बच्चे को वापस ले आओ। बुरा आदमी, वाकई मंशा साफ नहीं थी। उसने लिटिल सन को बचाया सिर्फ इसलिए कि मुझसे उसे छीन सके। नहीं, मुझे जल्दी से लिटिल सन को यहाँ से ले जाना होगा। हमारे यान परिवार का वारिस मिल गया है। पहले बच्चे को देखता हूँ। माँ, पहले मेरे साथ आओ। माँ, बात इतनी सरल नहीं है। इस बच्चे की माँ कोई साधारण औरत नहीं है। मुझे थोड़ा और सोचने दो। तुम और क्या सोचोगे? मुझे पता है, इन सालों में तुम उस रात की लड़की को भूल नहीं पाए और कहते हो कि तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। मैं बदला ले रहा हूँ। किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। मुझे लगता है तुम जिद्दी हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हाथ से निकली हुई बहू भी चली जाएगी। माँ, मैं कभी भी उस औरत को पसंद नहीं कर सकता जो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है। आप पहले घर जाइए, यहां परेशानी मत बढ़ाइए। मिला क्या? पूरे अस्पताल में ढूंढ लिया, लेकिन मिस ली का कोई पता नहीं चला और उसके भतीजे का भी नहीं। ली घराने को फोन करो। चचेरे भाई, ली घराने के पिता ने कहा, अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? बॉस यान, अगर तुम हमारी शिंग्याओं से शादी कर लो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ली शियांगवान और वो बच्चा कहाँ है। हाँ बिल्कुल बॉस यान, हम पर भरोसा करो। हमारी शिंग्याओ बहुत खूबसूरत और दयालु है। शियांगवान की तरह बागी नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। मुझे पता था कि वे सब मिले हुए हैं। वो औरत बच्चे का इस्तेमाल करके ली घराने को यान परजीवी बनाना चाहती है, वरना कैसे संभव है कि बच्चे का घाव भरा भी नहीं और वो उसे लेकर भाग गई। पापा, मम्मी, क्या यह सच में ठीक होगा? चिंता मत करो मेरी प्यारी बेटी। अभी बाहर अफवाहें फैल रही हैं कि यान घराने को संतान नहीं हो सकती। बॉस यान बहुत गुस्से में है। ली शियांगवान और उसके बच्चे के मामले ने यान घराने की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। जब तुम यान घराने में प्रवेश करोगी, सच बताना और यान घराने की संतान को जन्म देना। मुझे विश्वास है कि बॉस यान, हम ली घराने को दोष नहीं देंगे। जाओ, ली शियांगवान के पिछले कुछ सालों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो। मैं देखना चाहता हूं कि वह आखिर कहां तक चिप सकती है। ठीक है। मुझे धमकाने की हिम्मत? रुको, सूचना दो, अस्पताल को बंद कर दो। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह एक बच्चे के साथ पंख लगाकर उड़ सकती है। ठीक है। कोई बात नहीं, अस्पताल से बाहर निकल गए तो चिंता की कोई बात नहीं। मम्मी, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अस्पताल के गेट पर इतने सारे सुरक्षा गार्ड क्यों है? ऊपर से आदेश आया है। एक महत्वपूर्ण मेहमान एक औरत को ढूंढ रहा है, 5 साल के आसपास के बच्चे के साथ, जिसके सिर पर पट्टी बंधी है। अभी अस्पताल में सिर्फ अंदर जा सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते, समझे? हाँ। हम कहीं और चलते हैं। आओ। आओ, माँ के लिए यह पकड़ो। मुझे फंसाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। क्या संयोग है, तुम फिर यहां?
जल्दी जल्दी चलो। अच्छा अच्छा, आखिरकार वापस आ गए। बच्चे, तुम बाहर दुख झेल रहे थे। क्या तुम वही हो जिसे एयरपोर्ट पर किसी ने धमकाया था? दादी। हाँ हाँ, मैं दादी हूँ। कोई है मेरे पोते और बहू के लिए? पहले से तैयार उपहार निकालो। माताजी, आप यह क्या कर रही हैं? माताजी क्या? बच्चे इतना औपचारिक क्यों? माँ बोलो। तुम तो मेरी बहू हो। पता नहीं तुम्हें और बच्चे को क्या पसंद है। ये चीजें पहले रख लो, बाद में कुछ चाहिए तो माँ से कहना। माँ तुम्हारे लिए खरीदेगी। यह कैसे ठीक होगा? यह मुझे कैसे समझाना होगा? कहना कि मैं और यांजुनी का कोई संबंध नहीं है। छोड़ो। हालांकि यह मेरे और यांजुनी के बीच की बात है, लेकिन बुजुर्गों को बहुत निराश नहीं करना चाहते। पहले देखते हैं। धन्यवाद माँ। यह पैसे की भूखी औरत आखिरकार खुद को नहीं रोक पाई और असली चेहरा दिखा दिया। आओ। धन्यवाद दादी। तो तुम मेरे असली पापा हो। क्या तुम्हारे पास नकली पापा भी हैं? हाय। मम्मी ने कहा था 20 हैंडसम लड़कों को एक एक मौका दो। एक हैंडसम लड़के को 20 बार मौका देने से बेहतर है। तुम बच्चे को ऐसी बातें सिखाते हो। तुम दादी के साथ खेलो, पापा मम्मी से कुछ बात करते हैं। पापा थोड़े नाराज लग रहे हैं। कहीं मम्मी को डांट तो नहीं देंगे? कोई बात नहीं, बड़ों के मामले हैं। हम दखल नहीं देंगे। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे नहीं छोड़ोगी। ली शियांगवान, तुम्हारा क्या मकसद है? क्या? ढोंग मत करो। बताओ, क्या शर्त है? तुम मेरे बेटे को मुझे देने के लिए राजी हो जाओ। यांजुने, तुम सपने मत देखो। जी शियाओयांग मेरा बेटा है। मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें नहीं दूंगी। तुम्हारा नाम जी शियाओयांग है? हाँ, मुझे छोटा सूरज कहते हैं। यह नाम बहुत प्यारा है। तो छोटे सूरज, अगर दादी चाहती है कि तुम यहाँ रुको और दादी के साथ यहाँ रहो, तुम राजी होगे? क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं? यांजुने ही तुम्हारे पापा हैं। यह उनका घर है और तुम्हारा भी। हालांकि मुझे लगता है यह पापा ठीक है, मेरे लिए अच्छे है। लेकिन मैं देख रहा हूँ मम्मी थोड़ी अनमनी लग रही है, तो मुझे लड़की की भावनाओं का ध्यान रखना होगा। जब तुम भी मानते हो कि यांजुने एक अच्छे पापा हैं, तो क्या तुम दादी को एक मौका दोगे? दादी कोशिश करेंगी मम्मी को यहाँ रुकने के लिए मनाने की। हाँ। हम पहले ही सब कुछ निपटा चुके हैं और मैंने कहा था मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? सब कुछ निपटा। 200 रुपए किसने माना? ली शियांगवान, अगर तुम्हारा बच्चा नहीं होता 5 साल पहले की बात, शायद हम बात कर सकते थे। लेकिन अब जी शियाओयांग है, तो वह यांग परिवार में ही रहेगा और कहीं नहीं। तुमने बच्चा पैदा किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा और समझदारी दिखाओ, वरना मैं तुम्हें और ली परिवार को तुम्हारी लालच की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। तुम क्या करोगे? मुझे क्या? और अगर तुम हमाम बेटे को यहाँ न रोकते और मेरे बेटे को न छीनते, तो कौन तुमसे बात करता? अच्छा, छोटा सूरज मेरा बेटा है, मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें नहीं दूंगी। लेकिन अगर तुम्हें इतना ही बच्चा चाहिए
तो मैं एक और पैदा कर देती हूँ, तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? तुम बुरी औरत हो। ऐसे घटिया तरीके अपनाकर यह मत सोचो कि तुम यांग परिवार में रह पाओगी। तुम्हें यह नहीं मिलने वाला। हम देखती हूँ तुम्हें परेशान करके छोड़ूंगी। यह मत सोचो कि मुझे बहलाकर मेरा दिल पिघला दोगी। ली शियांगवान, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। तुम मेरा बेटा हो, तुम्हारा हर इशारा। मैं समझ जाती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारे दिल में बस 5 साल पहले की शियांगवान की छवि बसी है। यह कहना कि तुम्हें कोई मतलब नहीं है बिल्कुल झूठ है। मैं तुम्हें तुम्हारे दिल की सच्चाई समझाने में मदद करूंगी। यह बहू और पोता दोनों मुझे चाहिए। थोड़ी देर में सूप तैयार हो जाएगा। इसे अंदर डाल दो। जी मैडम। मैडम, काम हो गया। क्या हुआ शियांगवान, कुछ हुआ क्या? अरे नहीं, शावर से गर्म पानी नहीं आ रहा। अरे जरूर रोज इस्तेमाल नहीं करने की वजह से खराब हो गया है। पहले बाहर आओ, ठंड न लग जाए। मैं तुम्हें दूसरे कमरे में ले जाती हूँ नहाने के लिए। मम्मी मेरे कमरे में चलो। कोई जरूरत नहीं, मैं लिटिल सन के कमरे में चले आऊंगी। अरे लिटिल सन अभी मुझसे कह रहा था। उसके कमरे का बाथरूम भी थोड़ा खराब है। मैं तुम्हें दूसरे कमरे में ले जाती हूँ नहाने के लिए। लिटिल सन आज रात मेरे साथ रहेगा। चलो चलते हैं। तुम चिंता मत करो, इस कमरे का बाथटब बिल्कुल ठीक है। इसमें मसाज बाथटब भी है। तुम आराम से नहा लो। यह लो। अरे रात के वक्त ज्यादा फाइलें मत देखो, हमारी कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। जल्दी ऊपर जाकर सो जाओ। जल्दी आराम करो। क्या गलत दवा खा ली है? तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा था, चाहे तुम कितने भी चालाकी कर लो, कुछ नहीं होगा। तुम पागल हो क्या? मेरे कमरे का बाथरूम खराब है, तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ नहाने भेजा है। मुझे लगा कि तुम्हारा है, मैं बदबूदार होकर भी नहीं आती। बदबूदार होकर भी नहीं आती। अब समझ आया कि मां मुझे कमरे में जल्दी क्यों भेज रही थी। बस इसी बात के लिए। मां लिटिल सन को बाहर घुमाने ले गई है। इससे उसे आराम मिल गया। आज मैं थोड़ा व्यस्त हूं, तुम कुछ फल काट दो और मेरे स्टडी रूम में ले आओ। क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? तुम जो कहोगे वही करूंगी। मैं नहीं करूंगी। नहीं, मुझे अच्छी और आज्ञाकारी बनकर दिखाना होगा, ताकि वह सतर्कता खो दे और मैं छोटे सूरज को लेकर भागने का मौका ढूंढ सकूं। यान जुने, तुम तो आलसी हो, फल खाने के लिए भी कटवाना पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें बवासीर हो जाए।
तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए प्लास्टर लेकर आती हूं। थोड़ी देर में बॉस यान से मिलना है। बॉस यान से अच्छे से माफी मांगना ली जियांगवान की वजह से। बॉस यान हमारे लिए परिवार से नाराज न हो जाए। यान, जियांगवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यान जुने मेरे बेटे को छीनना चाहता है। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो कहाँ होनी चाहिए? यह कैसे हो सकता है? रुको, तुम्हारा मतलब है वह बच्चा तुम्हारा और बॉस यान का बच्चा है? बहुत अच्छा जियांगवान, मुझे नहीं पता था कि तुम चुपचाप यान परिवार के लिए एक वारिस पैदा कर दोगी। तुमने तो कमाल कर दिया। तो क्या मैं यान जुनी का ससुर बन गया? जियांगवान, अब से हमारा और यान परिवार एक ही परिवार है। हालांकि तुम यान परिवार में शामिल हो गई हो, लेकिन तुम अभी भी मेरी प्यारी बेटी हो। अपनी जड़ें मत भूलना। ये यान परिवार जियांग शहर का सबसे अमीर परिवार है। शादी ब्याह में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तुम यान जुनी को बताना, हमें उसकी यान ग्रुप की आधी हिस्सेदारी चाहिए। साथ ही ली और यान परिवार के बीच स्थायी सहयोग का अधिकार दहेज के रूप में। मैंने सोचा था कि जिंगयाओ यान जुनी का दिल जीत लेगी। इस तरह से ली और यान परिवार के सहयोग अधिकार के लिए विनिमय। अब स्थिति अलग है। फल खाते हुए भी हाथ काट लिया। बेवकूफ, तुम बस छोड़ दो। पूरा जियांगचेंग शहर जानता है यान परिवार 6 पीढ़ियों से एकल संतान होना मुश्किल, और तुमने यान जुनी का बेटा पैदा किया। यान परिवार किसी भी कीमत पर इस बच्चे को हासिल करेगा। ली साहब, अगर आपको भ्रम है तो इलाज करवाओ, यहाँ बकवास मत करो। मेरे बेटे के बदले यान जुने के हाथों से आधी हिस्सेदारी लेने की बात तो छोड़ो, चाहे पूरा यान समूह ही क्यों न हो, मैं नहीं दूंगी। जियांगवान, गुस्से में बातें मत करो। अगर तुम्हें यान परिवार की हैसियत और पदवी नहीं चाहिए थी तो तुमने वह बच्चा क्यों पैदा किया? क्योंकि मैं सिर्फ अपना खुद का बच्चा चाहती थी। बच्चे का पिता बस मेरी शर्तों पर खरा उतरा हो, कोई भी हो सकता था। इसलिए 5 साल पहले मैंने यान जुने से सिर्फ एक बीज खरीदा था। मैंने पहले ही कहा था, चूंकि तुम सिर्फ ली जिंगयाओ को ही अपनी बेटी मानते हो तो मुझे कभी था ही नहीं, समझो। मेरा तुम तीनों से कोई लेना देना नहीं, और आगे से बिना वजह मुझ पर नैतिक दबाव मत डालो, खासकर जब मेरी कोई योजना नहीं थी बच्चे के बल पर मां बनने की। मैं और लिटिल सन यान जुने से कोई संबंध नहीं रखते और जल्द ही यान परिवार को छोड़ देंगे। तुम तीनों अगर यान समूह चाहते हो तो अपनी काबिलियत दिखाओ, लेकिन मेरे बच्चे के बारे में सोचना भी मत। ली जियांगवान, तुम्हें लगता है यान परिवार में आकर तुम बेलगाम हो गए हो? मैं अभी भी तुम्हें बॉस यान, आप घर पर है। जियांगवान, ये तो बिल्कुल गलत है। जानते हो बॉस यान घर पर है, फिर भी हमें अंदर बुलाने में देरी। मैंने अभी तक अपने दामाद से चले जाओ। शरारत मत करो। तीसरी बार मत कहलवाओ, चले जाओ। ये गलत है। तुम्हारे यहां मैं तुम्हारा ससुर हूं, मैं यान नहीं हूं। क्या कर रहे हो? हिलना मत। धन्यवाद। ली शियांगवान, तुम इन दिनों चुपचाप बनी हुई हो, बस मौका ढूंढ रही हो कि बच्चे को लेकर चली जाओ, है ना? तुमने कभी सोचा भी नहीं कि छोटे सूरज के साथ यान के घर रहो, है ना? हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मैंने कभी बच्चे को तुम पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तुम हमेशा मुझ पर विश्वास नहीं करती। अगर तुम्हें संयोग से छोटा सूरज नहीं मिला होता, मैं तुम्हें उसके बारे में बताने की भी नहीं सोचती। ली शियांगवान, 5 साल पहले तुम्हें सिर्फ मेरी ही जरूरत नहीं थी, है ना? अगर कोई तुम्हारी शर्तों पर खरा उतरता तो चाहे वह मैं नहीं होता, तुम किसी और के साथ भी बच्चे पैदा कर लेती।
ऐना, तुम्हारे अंदर दिल है भी या नहीं? हाँ। क्या तुम सच में नहीं देख पा रही? जो मुझे फंसाने की कोशिश करे, मैं उसे जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। सिर्फ तुम। छोटा सूरज, आज मनोरंजन पार्क में कैसा रहा? बहुत मजा आया दादी, क्या मैं फिर से जा सकता हूँ? हाँ, अभी इसे खरीद लेते हैं। तुम जब चाहो जा सकते हो। धन्यवाद दादी। तुम दोनों झगड़ रहे हो? शियांगवान, क्या जुनी ने तुम्हें परेशान किया? माँ को बताओ, मैं उसे सबक सिखा दूंगी। कुछ नहीं। आज छोटे सूरज को बाहर घुमाने के लिए धन्यवाद। तुम भी थक गई होगी, जल्दी आराम करो। मैं भी छोटे सूरज को लेकर चलती हूँ। तुम दोनों को हुआ क्या है? कुछ नहीं। माँ, आप आराम करो, मुझे काम पर जाना है। यह तो गलत है। इन दोनों में जरूर कुछ है। तुम्हारे अंदर दिल है भी या नहीं? क्या तुम सच में नहीं देख पा रही? जो मुझे फंसाने की कोशिश करे, मैं उसे जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। केवल तुम। वह मुझे पसंद करता है। फिर मैन, मुझे भी लगता है उससे नफरत नहीं है। नहीं हो सकता। जी, इस दुनिया में सबसे अविश्वसनीय चीज है सच्चा प्यार। अपने माता पिता भी तुम्हें प्यार नहीं करते। तुम्हें कैसा लगता है? बिल्कुल असंबंधित यांजुनी तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देगा। छोटे सूरज के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा। XIANG वैन, मैंने तुम्हारे और छोटे सूरज के लिए जायंटचेंग में एक वापसी समारोह आयोजित करने का फैसला किया है। मैं जायंटचेंग के सभी अमीरों के सामने तुम्हारी और छोटे सूरज की पहचान घोषित करूंगा। वह माँ, नहीं। जरूरी है, तुम हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। उस समारोह में मैं सभी को घोषणा करूंगा। भविष्य में छोटा सूरज हमारे यान समूह का उत्तराधिकारी होगा। तारीख अगले सप्ताह तय है। मैं वापस जाकर अच्छी तरह तैयारी करूंगा। उस समय तुम्हारे लिए एक शानदार वापसी समारोह आयोजित करूंगा। चलो छोड़ो। जब से छोटे सूरज को उसके पिता से मिलवा दिया है, तो यान परिवार द्वारा उसकी पहचान घोषित करना समय की बात है। और यान जूनी को संतान पैदा करने में कठिनाई होती है। चाहे छोटा सूरज मेरे साथ जाने का चुनाव करे या यान परिवार में रहने का, भविष्य में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। मम्मी, पापा कहाँ है? वह है। मम्मी। छोटे सूरज, मम्मी तुम्हें पापा के पास ले जाएगी, ठीक है? हाय। दीदी, तुम अभी भी यान परिवार में क्यों रुकी हुई हो? ली साहब और ली मैडम यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपना नाटक जारी नहीं रखोगी? अगर मौजूद मेहमानों ने देख लिया कि तुम एक दोहरे चरित्र वाली महिला हो, तो ली परिवार की इज्जत क्या होगी? तुम
अगर वास्तव में कोई समस्या हो, बस मैं रोकर गिड़गिड़ाकर समस्या को तुम पर डाल दूं। माँ बिना शर्त मुझ पर विश्वास करेगी, मेरा समर्थन करेगी। बस इतना ही काफी है। यह माँ कहना बहुत आसान लगता है। तुम यहाँ क्यों हो? शर्मनाक चीज। पापा बकवास मत करो, आज बहन का बड़ा दिन है। यान परिवार ने आज यह पार्टी इसलिए आयोजित की है कि मेरा यह छोटा भतीजा यान परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी है। हालांकि मैंने यह भी सुना है कि यान परिवार आज बॉस यान की और मेंग परिवार की बेटी की शादी की घोषणा करेगा। बहुत दुखद है, पहले सभी को लगता था कि उन दोनों की सगाई झूठी थी, लेकिन अब लगता है कि यह सिर्फ हम बाहर वालों को समय पर जानकारी नहीं मिली। हमने सोचा नहीं था कि हमने इतनी कोशिशें की, लेकिन अंत में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन जियांगवान, तुम्हें भी अफसोस नहीं करना चाहिए। कम से कम यान ग्रुप का भविष्य का उत्तराधिकारी तुम्हारे पेट से निकला है। यान परिवार तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। इसका क्या फायदा? अगर पहले मेरी बात मान लेते, इस बच्चे को यान परिवार के साथ बदलने के लिए इस्तेमाल करते, तो शायद अब तक हमारा ली परिवार बहुत आगे निकल चुका होता। और अब देखो, सब मेहनत बेकार गई। अरे, अगर जियांगवान ने बच्चे को जन्म नहीं दिया होता, तो शायद जिंगयाओ को भी मौका मिलता। हाँ, पहले तो लगता था कि बहन इस बच्चे की वजह से यान परिवार में शादी कर लेगी, लेकिन अब यह सिर्फ एक सपना ही रह गया है। बहन, तुमने इतनी मेहनत से बच्चे को पाला, लेकिन यह सब किसी और के काम आया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या इसलिए कि उस समय तुम्हारी माँ ने यही चाल चली थी, लेकिन फिर भी ली परिवार में शादी नहीं कर पाई? तुम बुरे लोग हो, फिर से मम्मी को परेशान कर रहे हो। दूर रहो, मम्मी के पास मत जाओ। मम्मी डरो मत, छोटा सूरज तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या वो श्रीली और श्रीमती ली नहीं है? उनके पास जो खड़ी है वो शायद ली परिवार की बहुत प्यारी पालतू बेटी है। क्या बात है? ली परिवार की असली बेटी छोटी उम्र में खो गई थी। बाद में श्रीली ने पत्नी के दुख को देखते हुए एक बेटी को गोद ले लिया, लेकिन पिछले कुछ सालों में असली बेटी भी मिल गई। तो ये दूसरी लड़की ली परिवार की असली बेटी है। छोटा सूरज, चिंता मत करो, मम्मी को कोई परेशान नहीं कर रहा। दूसरों से उम्मीद रखने पर ही दुख होता है। मुझे अब बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। छोटे सूरज, दादी हमें ढूंढ रही है, तुम पहले जाओ। मम्मी थोड़ी देर में आएगी, ठीक है? चिंता मत करो, मम्मी को कोई परेशान नहीं करेगा, जल्दी जाओ। दीदी, हालांकि तुमने यान परिवार के लिए एक बच्चे को जन्म दिया है और यान परिवार की बड़ी सेवा की है, लेकिन तुम गांव में पली बड़ी हो। भले ही तुम ली परिवार की बड़ी बेटी हो, लेकिन तुम बॉस यान के लायक नहीं हो। उस बच्चे का इस्तेमाल करके और मूर्खतापूर्ण काम मत करो। वो बच्चा यान परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी है। इतनी अमीर घरानों की लड़कियों ने भी सिनजोंग को नहीं पाया, लेकिन अंत में ली परिवार ने उसे हासिल कर लिया। ली जिंगयाओ के ये शब्द, क्या वह असली धनी लड़की किसी गंदे तरीके से बॉस यान को फंसाकर बच्चा पैदा करवाया, इसलिए अब यान परिवार को उस बच्चे जियांगवान को मानना पड़ रहा है। क्या तुम बच्चे को बहकाकर आज की इस पार्टी में उपद्रव करवाना चाहती हो? यान और मेंग परिवार की शादी तोड़ना चाहती हो? खुद से शादी करती हो? ये पूछने की क्या जरूरत है? वो जानबूझकर उपद्रव कर रही है। आप तीनों हमेशा की तरह अपनी ही बातें करते रहते हैं। आज यान ग्रुप अपने भविष्य के उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाला है। यह एक बहुत बड़ा दिन है। मैं छोटे सूरज की जन्मदाता माँ के रूप में अपने बच्चे के जीवन के इस महत्वपूर्ण पल में शामिल होना मेरा अधिकार है, या फिर क्या आप लोगों ने 9 साल की अनिवार्य शिक्षा भी नहीं ली है? क्या आप नहीं जानते कि माता पिता को बच्चे के साथ पेरेंटिंग एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए? तुम ली जियांगवान, क्या यही तरीका है बड़ों से बात करने का? हाँ, अगर मैं तुम्हें वापस नहीं लाती तो शायद तुम बाहर भूखों मर जाती। मुझे तुम जैसी बेटी कैसे मिल गई? तुम सच में एक कृतज्ञ हो। जियांगवान, तुम सुनो, पुरानी बातें उन्हें भूल जाओ। बच्चा हो गया है, कोई बात नहीं। तुम चिंता मत करो, माँ पापा तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। तुम बॉस यान के पीछे मत पड़ो, ठीक है? अच्छा रिश्ता? क्या वह 5 साल पहले वह रिश्ता था जब आपने मिस्टर ली से सिर्फ 2 साल छोटे एक बूढ़े आदमी को मेरे बिस्तर पर धकेल दिया था? तुम एक बच्चे वाली औरत हो, कोई तुम्हें ले तो रहा है, यही बहुत है। और तुम अभी भी नखरे दिखा रही हो। टिंग, अच्छी तरह से वापस जाकर शीशे में देखो।
तुम्हें लगता है कि बॉस यान को पसंद आएगा एक गांव में पला बढ़ा एक गंवार। बॉस यान से शादी करने की सोचना बेहद बेवकूफी है। यान परिवार से जुड़ने की कोशिश तो तुम लोग हमेशा से कर रहे हो। मुझे बचाव के लिए इस्तेमाल मत करो। अगर तुम तीनों के पास कोई काम नहीं है तो जाकर दिमाग चेक करवाओ। तुम लोगों को इंसानी बात समझ में नहीं आती। यह कोई छोटी बात नहीं है। दूसरों से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करो। मैं कभी यान जुने की पसंद की परवाह नहीं करती। मैं खुद ही अपने लिए वो सब कुछ पा सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ, भले ही छोटा सूरज अब यान परिवार में वापस आ गया हो। वह मेरा बच्चा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। शुरू हो गया। यान परिवार की माताजी मंच पर आ गई है। दादी, अच्छी बच्ची। दीदी, क्या तुम पहले नहीं जाओगी? नहीं तो कुछ देर में तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने मेंग जी को माँ बुलाएगा। तुम यहाँ कितनी शर्मिंदा होगी। लगता है यान जुने और मेंग परिवार की बेटी की बात सच है। सभी का स्वागत है इस समारोह में। शायद आप लोगों ने कुछ अफवाहें सुन ली होंगी। आज हम यान ग्रुप के उत्तराधिकारी और यान परिवार की बहू की पहचान की घोषणा करेंगे। बहू, हमारे यान परिवार में कई पीढ़ियों से एक ही वंशज होता है। संतान मिलना मुश्किल है। लेकिन मैंने जुने के लिए कितनी ही लड़कियां देखी, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया। मैं रात दिन चिंतित रहती थी, कहीं ऐसा न हो कि यान परिवार जुने के हाथों खत्म हो जाए। मेरे मरने के बाद मैं उसके पिता को मुंह दिखाने लायक भी न रहूं। दीदी, सुन रही हो? तुम्हारी वजह से उसे बच्चा पैदा करवाने की योजना उसके दिमाग पर छाप छोड़ गई, इसलिए वह शादी नहीं करना चाहता। पापा ने सही कहा, तुम एक बुरी औरत हो। छाप की क्या बात है? मुझे तो वह आदमी बिल्कुल ठीक लगता है। क्या? मैं कह रही हूँ, अगर तुम यान जुने की इतनी परवाह करती हो तो क्यों न तुम उसके लिए एक मर्दाना डॉक्टर बुलवा दो। तुम? लेकिन किसे पता था कि भगवान की नजर होती है। कुछ समय पहले मेरा इतना बड़ा पोता अचानक आसमान से गिरा। सभी को एक परिचय देना चाहूंगा। हमारी यान समूह की भावी उत्तराधिकारी जी शियाओ यांग। और दूसरी अच्छी खबर, वो मेरा बेटा खुद सुनाएगा। मैं जानता हूं कई लोग सोच रहे हैं, बच्चे का उपनाम जी क्यों है? क्योंकि यह बच्चा अपनी मां के साथ बड़ा हुआ है, मां का उपनाम लिया। पर मैंने सोचा, जी शियाओयांग नाम बहुत अच्छा है। मैं बच्चे का नाम बदलने वाला नहीं हूं। चाहे कुछ भी कहलाए, यान खानदान का खून है। बस अफसोस बच्चे की मां का अच्छा खानदान नहीं था। दीदी, अब सच में मजाक बनने वाली हूं। तो यान परिवार मुझे ऐसे देखता था। पहली दोस्ती सिर्फ मुझे शांत रखने के लिए थी, ताकि शियाओ यांग को छीन सकें। ये है उनकी असली सोच। मेरी और बच्चे की मां की मुलाकात 1 सालों पुरानी साजिश थी। भाड़ में जाए तुम्हारा यान खानदान और तीनों बेफा। अगर फिर मिल गया तो कुत्ता कहलाऊंगा। जब तक मैंने महसूस नहीं किया, मेरे दिल की धड़कन किसी के लिए बढ़ने लगी। पर मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे कहूं। जी शियांगवान, मुझे सच में तुम पसंद आ गई हो। शुक्रिया।
तुम्हें आजादी पसंद है, क्योंकि तुम्हारे पालक माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अलविदा। जब तुम ली परिवार में लौटी, तुम्हें और दूर किया गया, सुरक्षा की कमी महसूस हुई। दूर हो, इसलिए किसी पर भरोसा नहीं रहा। बेहतर लगा बच्चे के साथ अपने स्वर्गीय पालक माता पिता का उपनाम जी रख लिया। ली उपनाम नहीं अपनाया। अगर मैं कभी न बोल पाता, तुम्हें मेरी भावनाएं नहीं बताऊंगा, तुम्हें मेरी दृढ़ता महसूस कराऊंगा। बस तुम्हें और दूर धकेल देगा। इसलिए मैं आया हूं तुम्हें खुद बताने। GXING वैन, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। पसंद यांग परिवार की दौलत की परवाह नहीं, मजबूत और स्वतंत्र, आशावादी जीवन का आनंद लेती हो। ली परिवार तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन आशा करता हूं तुम मुझे एक मौका दोगी। मुझसे शादी करो। मुझे तुम्हारे और छोटे सूरज के पास रहने दो। तुम्हारी रक्षा करूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा तुम्हें तंग करने। लेकिन मैं, तुम तो मेंग साहब के साथ सगाई नहीं कर रहे थे, और तुमने अभी कहा था मेरा पृष्ठभूमि तुम्हारे लायक नहीं। तुम मेरे साथ आओ। मुझे पता था यह जिद्दी कुछ नहीं बताएगा। लगभग मेरी बहू फिर भाग जाती। जी साहब, लगता है तुम भी गलतफहमी में हो। मैं और जूनी कभी सगाई नहीं हुई। बस यान और मेंग परिवार पीढ़ियों से दोस्त हैं। व्यापार साझेदारी ज्यादा घनिष्ठ है, इसलिए हम दोनों थोड़े ज्यादा जानते हैं। हालांकि बड़ों ने सोचा था, लेकिन दोनों बच्चों को एक दूसरे में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन खबरों में तो तुम लोग, वह हमने जानबूझकर किया। हम दोनों को अभी कोई इरादा नहीं जीवन साथी ढूंढने का, इसलिए एक दूसरे को बहाना बनाया, नए झमेलों से बचने के लिए। अब चिंता मुक्त हो गई। जी साहब, सुना है तुमने सोचा था जूनी से बच्चा पैदा करने का। उससे कोई लेना देना नहीं रखना। मैं भी बिना प्यार के शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेंग परिवार के भविष्य के लिए सोच रहा था इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। अब तो लगता है पिता को हटाकर बच्चे को रख लो, यह एक अच्छा उपाय हो सकता है। क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती हो कि तुमने यह कैसे किया? मेंगनान जी, मैंने तुम्हें यहां मेरी पत्नी को वापस पाने में मदद करने के लिए बुलाया था, तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं। अगर तुम और पूछोगी तो मेरी खूबसूरत पत्नी मेरे प्यारे बेटे को लेकर भाग जाएगी, फिर क्या होगा? किसने तुम्हारी पत्नी होने का वादा किया था? चियांगवान, हम जानते हैं कि तुम बचपन से ही बाहर रही हो, लेकिन तुम्हारे पालक माता पिता तुम्हारे साथ बहुत अच्छे थे, तुम खुश थी। लेकिन ये परिवार में वापस आने के बाद तुम्हें एक ऐसे अन्यायी माता पिता मिले जिन्होंने तुम्हें दुख दिया। इसलिए जुनी चाहता है कि एक औपचारिक मंच पर तुम्हें एक औपचारिक प्रेम प्रस्ताव दिया जाए। वह सबको बताना चाहता है कि वह तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हें और बच्चे को पर्याप्त सुरक्षा का एहसास दिलाना चाहता है। तो तुम क्या सोचती हो? शायद मैंने गलत समझा था। आज छोटे सूरज को यान परिवार में वापस लाना पहला कदम था। लेकिन यह हुआ है कि यान जुने ने मेरे लिए यह खास प्रेम प्रस्ताव तैयार किया था। वह मुझे उस सुरक्षा की भावना वापस देना चाहता था जो मैंने ली परिवार में खो दी थी। यह संभव नहीं। क्या आप डर रहे हैं कि दीदी को पता चल जाएगा कि आपका मेंग साहिबा के साथ सगाई है और वह बच्चे को लेकर चली जाएगी, इसलिए आप जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं? शिंग्याओ सही कह रहा है बॉस यान। मेंग साहिबा, आप दोनों बहुत नरम दिल हैं। आप चिंता न करें, मैं अभी उसे वापस ले जाता हूँ और उसे कोई और मौका नहीं दूंगा कि वह आप दोनों को परेशान करे। हाँ, बिल्कुल सही बॉस यान। आपको इस औरत को शांत करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा नहीं गिरानी चाहिए। हमें अपनी औकात का अंदाजा है। आप उसे कैसे पसंद कर सकते हैं? अपनी ही बेटी के मुंह से निकलती गालियां और पालित बेटी की हर बात पर यकीन करना।
पूरा परिवार अंधा हो गया है। ली परिवार वाकई बर्बाद हो रहा है। ली मैडम, ली सर, मैंने ऐसा क्या किया है जिससे आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? जब मैं अच्छा कर रही थी तो आप मुझसे जलते थे। जब मैं बुरे दौर से गुजर रहा था तुम लोगों ने मुझ पर पत्थर फेंके। अब मैंने तुमसे रिश्ते तोड़ लिए हैं, फिर भी तुम मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हो। शायद इसलिए क्योंकि श्री ली ने जवानी में लोगों के दिलों से खेला था, इसलिए वे किसी के सच्चे प्यार पर विश्वास नहीं करते। क्या मतलब? जियांगवान, बच्चे को यांग परिवार में लाने के बाद मैंने उसकी पहचान और पृष्ठभूमि की जांच की। एक दिलचस्प बात पता चली। श्री ली और श्रीमती ली की शादी से पहले उनकी एक बचपन की प्रेमिका थी। शायद इसलिए क्योंकि उस प्रेमिका के पास कोई ताकत नहीं थी अपने भविष्य के लिए। श्री ली ने अपनी प्रेमिका को छोड़ दिया और श्रीमती ली से शादी कर ली। लेकिन जब श्रीमती ली प्रसव के करीब थी, वह प्रेमिका गर्भवती होकर श्री ली के पास आई और दावा किया कि उसके पेट में बच्चा श्री ली का है। बॉस यान, बिना सोचे समझे बातें न करें। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता। बाद में श्रीमती ली ने एक लड़की को जन्म दिया और कुछ समय बाद उस प्रेमिका ने भी एक लड़की को जन्म दिया। तो श्री ली ने मौका देखकर श्रीमती ली की बेटी को फेंक दिया और श्रीमती ली के दुख को देखकर उस प्रेमिका की बेटी को ली परिवार में ले आए और श्रीमती ली को पालने के लिए दे दिया। तो ली जिंगयाओ को छोड़ा नहीं गया था, बल्कि वह श्री ली की अवैध बेटी है। चुप रहो, सब चुप रहो। ऐसा कुछ नहीं है। ली झेंगत यान, यान जुनी ने जो कहा, क्या वह सच है? जिंगयाओ, क्या वह तुम्हारी अवैध बेटी है? पत्नी, मुझे समझाने दो। दरअसल मुझे लगता है कि मैंने वही गलती की है जो दुनिया के सभी पुरुष करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो यह सच है, तुमने अपनी प्रेमिका की बेटी को नाम देने के लिए ऐसा किया। एक्साइएनजी को फेंक दो और एक्साइएनजी को मिलने के बाद भी तुमने मेरे दिमाग में यह बात डाल दी कि मैं उसे दबाऊं, उस पर अत्याचार करूं, है ना? मैंने तुम्हारी खून की बेटी को जन्म दिया। क्या वह उस औरत और तुम्हारे बच्चे से कम है? माँ, जिसे प्यार नहीं मिलता वही तीसरा होता है। सच तो यह है कि तुमने मेरे पिता और माँ के रिश्ते में दखल दिया। इसके अलावा मैंने अपनी अंतरात्मा को दबाकर तुम्हें 20 साल से माँ कहा। तुम संतुष्ट नहीं हो? मेरी बात सुनो। इस दुनिया में कौन सच्चा प्रेम करता है? मुझे लगता है शादी करने का मतलब प्यार खत्म होना नहीं है। इसलिए उस समय मैं सिर्फ तुम दोनों से प्यार करता था। इसके अलावा एक्साइएनजी तो ठीक है ना? तुमने मुझे अपनी पहली प्यार की बेटी को 20 साल पालने को कहा और मेरी खून की बेटी के साथ 20 साल बुरा व्यवहार किया। हिलना मत, भूलना मत, तुम एक अमीर घर की बहू हो। इतनी छोटी बातों पर लड़ती क्यों हो? इसके अलावा जिंगयाओ एक नाजायज बेटी है, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हारी खून की बेटी खो गई तो क्या हुआ? जो भी हो, कोई तुम्हें मां कहता है, बस इतना ही काफी है। तुम ठीक है, यह तुमने कहा। मैंने कहा। पापा, जान का क्या है? तुम्हारे जाने के बाद कोई तुम्हारी कब्र पर दिया जलाएगा। पापा, एक्साइएनजी माँ, मुझे माफ कर दो। ली मैडम, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं। मेरा नाम GXIANG है। हाँ, मैं एक अंधी माँ हूं। तुम मुझे नहीं पहचानती, यह सही भी है। मरने वाले तो तुम हो। क्यों तुम खुशहाल हो और मैं माँ बाप से बिछड़ गई? सब मर जाओ। एक्साइएनजी सावधान।
मुझे छोड़ दो। क्यों? XING वैन। माँ को आखिरी बार तुम्हारी रक्षा करने दो। ली जिंगजियांग को झाओ मिंगजू ने दिल और फेफड़ों में चाकू मार दिया, शायद अब जिंदगी भर वेंटिलेटर पर पड़े रहना पड़ेगा। झाओ मिंगजू को भी चोट आई थी, लेकिन उसने ली जिंगजियांग को भी बुरी तरह घायल कर दिया। ठीक होने के बाद उसका इंतजार जेल की सजा है। और ली जिंगयाओ की बात करें तो उसने जानबूझकर चोट पहुंचाई, उसे तो जेल जाना ही चाहिए। लेकिन सुना है कि झाओ मिंगजू हॉस्पिटल में होश में आई तो सबसे पहले उसने ली जिंगयाओ को ली परिवार से निकाल दिया। ली जिंगयाओ यह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका दिमाग खराब हो गया। शायद अब उसे मानसिक अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। सच सामने आ गया है। मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं लग रहा? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। GXIANG वैन, मैं कसम खाता हूं अब तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। यांग परिवार के सभी लोग तुम्हारे अपनों की तरह तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें प्यार देंगे। तो क्या तुम छोटे सूरज के साथ यहां रुकना चाहोगी? यह तो ली जिंगयाओ ने तोड़ दिया था ना? तुम्हारा जवाब क्या है? नहीं, हमने तो पिता को छोड़ने की बात की थी। दिल की बातें सबसे ज्यादा बदलती हैं। XING वैन, तुम थोड़ा और सोच लो, क्या पता आगे जूनी से बेहतर कोई मिल जाए। मिंग नैन्सी, बस करो। तुमने बातचीत का मूड खराब कर दिया। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। ये बच्चा क्या कर रहा है बच्चे के सामने? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे दुनिया के छोर तक। तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। क्या तुम मुझसे इतना दूर रहना चाहते हो? मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। दिल बदल सकता है, लेकिन अगर इस वजह से किसी के जोशीले दिल को ठुकरा दिया जाए तो यह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए मैं एक बार बहादुर बनने का फैसला कर रहा हूं। चाहे दिल बदल जाए, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। और अगर भागना भी पड़े तो वो भी बाद में देखा जाएगा। उस रात हाँ, तुमने हमारे यहाँ परिवार की एकल संतान वाली कहानी को तोड़ दिया। तुम सच में परिवार के एक बड़े हिस्सा हो।